हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लूम। हम लोगों ने पिछली वीडियो में इंटीजर्स की जो एडिशन की प्रॉपर्टीज देखी थी, उसी में आज हम लोग आगे बढ़ते हुए प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स ओवर मल्टीप्लिकेशंस को देखते हैं। यानी मल्टीप्लिकेशन के साथ में जो इंटीजर्स की क्या प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं या क्या लॉज लगते हैं, उनको हम देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज तो वही है हमारी। सबसे पहले आता है क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या कहता है? क्लोजर लॉ बताता है ए एंड बी आर टू इंटीजर्स। अगर ए और बी टू इंटीजर्स हैं तो जो मल्टीपल होगा उनका ए इंटू बी आल्सो एन इंटीजर, वो भी एक इंटीजर होगा। जैसे अगर हम लोग देखें, एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत आसानी समझेंगे। हमने कहा 2 इंटू टू, इनका मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। यानी कि जो 2 है ये भी एक इंटीजर है, ये 2 इंटीजर है, मल्टीप्लीकेशन भी एक इंटीजर आया। या इसको थोड़ा सा और हम देखते हैं। जैसे मैंने कहा एक -2 इंटू 5। अब -2 तो पता चला ना, एक निगेटिव इंटीजर है, 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है। इनका हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया और हमें क्या मिल गया? -10। -10 क्या हो गया? एक इंटीजर हो गया। तो क्या बताती है क्लोजर प्रॉपर्टी? अगर दो इंटीजर है उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक इंटीजर ही मिलेगा। अगला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है, इसलिए अच्छे से समझ लेना, इनको काफी यूजफुल रहते हैं ये। तो जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए एंड बी टू इंटीजर्स हमने मान लिए, तो ए और बी का अगर हम मल्टीप्लाई करें या बी और ए का पहले मल्टीप्लाई कर दें तो वो सेम आएगा। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने कहा एक इंटीजर लिया -4, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया एक पॉजिटिव इंटीजर 5 का, तो आंसर हमारा क्या आया? -20। सही है। लेकिन अगर इसी बात को हमने लिखा 5 का मल्टीप्लाई किया एक इंटीजर में -4 में, ब्रैकेट क्यों लगाया? दो सिंबल एक साथ आ रहे थे, माइनस और मल्टीप्लाई, तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर लिया। तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई क्या आया? वही 20, और माइनस तो माइनस का सिंबल, यानी दोनों तरफ इज इक्वल आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि a इंटू बी इज इक्वल होगा b इंटू ए के। क्लियर है ना बात? ये इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आप ये भी समझ सकते हैं कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि सेम का मल्टीप्लाई a इंटू बी का, तो उसी में b इंटू ए, यानी उनका ऑर्डर चेंज कर दिया हमने, तो उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो किसके लिए लग रही है? तो है मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए मल्टीप्लीकेशन में लग रही है। वहां पे एडिशन था इससे पिछले वाले वीडियो में, उसमें एडिशन में लग रही है। हाँ, आप लोग जो हम पिछले वीडियो आप लोगों ने देखा तो उसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आप दिया करिए, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए और उसके बाद में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव क्या कहती है? इस बार हमने मान लिया कि ए बी और सी हमारे पास में 3 इंटीजर्स हैं, कोई 3 इंटीजर्स दिए गए हैं एज फॉलोज ए बी एंड सी। तो अगर हम कहें इनका हमने तीनों का मल्टीप्लाई किया, तो अगर हम बी और सी का पहले मल्टीप्लाई कर दें फिर ए का कर दें, या पहले ए और बी का मल्टीप्लाई कर दें फिर सी का कर दें, वैल्यू हमारी सेम रहेगी। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं इस बात को हम। जैसे हमने लिखा सपोज 2 इंटू 3 इंटू 4, यहां भी सेम ऑर्डर मिल गया, 2 इंटू 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाई 4। अब हमने पहले क्या कहा कि पहले हम 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, या जैसा ऊपर ऑर्डर में वैसे ही कर लो। पहले 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर पहले 2 और 3 का कर देंगे। तो हमने किया 2 मल्टीप्लाई कर दिया 3 4 का, ये हो गया 12, 12 2 जा 24, यहाँ पे आंसर आया 24। यहाँ पे हमने किया 2 इंटू 3, ये बना 6 इंटू 4, क्या आया? 24। तो दोनों इक्वल हैं। तो ये ऑर्डर हम किससे भी रख रहे हैं, किसी का भी पहले मल्टीप्लाई करते रहे, उससे कोई चेंज नहीं पड़ रहा, हमारा वैल्यू सेम रहेगी 24 टू 24। इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। अगली प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी एडिशन के साथ में। यानी हमने इंटीजर्स लिए ए बी और सी, तो क्या किया है, ए का मल्टीप्लाई किया बी प्लस सी को ऐड करने में, या ए का मल्टीप्लाई बी में कर दिया और ए का मल्टीप्लाई सी में कर दिया, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, तो वैल्यू सेम आएगी। चलिए देखते हैं। जैसे 2 नंबर लिए भाई, अपने नंबर कौन से? 2 इंटू 3 प्लस 4, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया तो लिखा 2 इंटू, पहले हम 3 4 को ऐड कर लेते हैं, ये बन जाता है 7, फिर 2 इंटू 7
जो बन जाएगा 40। ठीक, फिर अगर हम इधर वाले को देखें तो हमने क्या लिखा है, 2 इंटू 3 कर दिया, फिर प्लस कर दिया 2 इंटू 4 कर दिया। अब देखते हैं इसका आंसर, तो 2 3 6 प्लस 2 4 जा 8 और 6 और 4 8 कितने होते हैं, 6 प्लस 8 यानी 14। तो ये दोनों हमारी वैल्यू सेम आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो अगर हमने पहले मल्टीप्लिकेशन बाद में किया, दो नंबर्स को ऐड कर दिया फिर मल्टीप्लाई कर दिया, या बारी बारी से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया नंबर फिर उनको ऐड कर दिया, तो जो आंसर आएगा वो हमारा इक्वल होगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी हमारी एक प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के साथ में प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए बी और सी आर 3 इंटीजर्स है हमारे पास, तो a इंटू बी माइनस सी करना है, तो ए बी माइनस ए सी हो जाएगा। ये यानी सेम ही रहेगा, जैसे ऊपर प्लस था बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जैसे इस बात को हम समझे, या इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल से ही देखते हैं। जैसे हमने लिखा 2 इंटू 4 माइनस 3, ठीक है, तो हमने किया 2 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 3 यानी कि 1, 2 1 जा 2। फिर हमने लिखा 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, क्या आएगा, 2 4 जा 8 माइनस 2 3 जा 6, 8 माइनस 6 यानी 2। तो दोनों तरफ आंसर क्या आ रहा है, सेम। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। आई होप ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई हो। अगली प्रॉपर्टी जो है वो कहता है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो क्या होता है, ए इज इंटीजर, ए को एक इंटीजर है, अगर हम उसमें जीरो से मल्टीप्लाई कर दें या जीरो में उसका इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू जीरो ही रहती है। यानी अगर हमने कहा कि कोई नंबर है, कोई भी इंटीजर है हमारे पास, जैसे -2 है, इसमें हमने जीरो से मल्टीप्लाई किया तो जीरो हो जाएगा। यानी एनी नंबर कोई भी नंबर है और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम जीरो से, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। या यही बात को हम घुमा के भी सकते हैं, जीरो मल्टीप्लाई -2 कर दिया तो क्या हो जाएगा, जीरो। यानी किसी भी नंबर से हम जीरो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं या जीरो का हम किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगला है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है ये ध्यान समझ लेना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पिछले लेक्चर में जैसे हमने बताया मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव आइडेंटिटी, इसमें है मल्टीप्लिकेटिव, उसमें है एडिटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हम लोग देखते हैं क्या, कि कोई नंबर है, कोई भी इंटीजर है 2 इंटू 1 तो वैल्यू क्या रहेगी, 2। हमने किया 3 इंटू 1 तो भी वैल्यू रही 3, 4 इंटू 1 वैल्यू 4, a इंटू 1 वैल्यू a। यानी 1 में हम किसी का भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही इंटीजर रह रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 क्या है, 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी हम 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू वही नंबर रहेगा, तो इसलिए हम 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिससे उस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो वो बन जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर हम समझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इनवर्स क्या हो जाता है, a इज एनी इंटीजर देन, अगर a कोई एक इंटीजर है तो हम उसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 1 आ जाए, बस हमें आंसर 1 लाना होता है। यानी a में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें कि आंसर जो 1 आ जाए। तो हमने सपोज कि x का मल्टीप्लाई कर दें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a, इधर डिवाइड में चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन a, यानी a क्या हो गया, इसका इनवर्स हो गया। तो 1 अपॉन a इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल और a, या वाइस वर्सा, यानी a का क्या रेसिप्रोकल 1 अपॉन a, 1 अपॉन a का क्या है a। यानी क्या मतलब है इसका, जैसे 4 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन 4, ताकि दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 1 मिल जाए हमें, ये मतलब होता है। तो अगर -5 का रेसिप्रोकल तो इंटू 1 अपॉन -5, इससे ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। किसी का भी रेसिप्रोकल किसी का भी पूछा जा रहा है तो रेसिप्रोकल से जिसका मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए बस, x का तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा।
2 का तो 1/2 1 आ जाएगा। ये रेसिप्रोकल मतलब जिससे वो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर हमारा क्या आ जाए 1, तो 1 आ जाए, वही नंबर उसका मल्टीप्लिकेशन करने पे 1 आ जाए तो वो नंबर उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा। क्या कहते हैं उसको? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आई होप आपको यहाँ तक बातें जो भी पता ही है प्रॉपर्टीज वो सारी क्लियर हो गई हो। अब यहाँ से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आपको जरूर ट्राई करना है। 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो ये आपको ट्राई करने हैं और उनको वेरीफाई करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी और सी की वैल्यू दी है, उनको वेरीफाई करना है कि ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है या ये इन तीनों को वेरीफाई करना है। और हो सके तो इन प्रॉपर्टीज के नाम भी लिख देना कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। बायजेक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा जो वैल्यू वेरीफाई कर दे। तो ये आपके पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आपको जरूर सॉल्व करना है। और अगर इसमें कोई डाउट रहा हो तो आप एक बार कमेंट में हमसे जरूर पूछ सकते हैं और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।